प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। कोरल पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित कक्षा 7 के संस्कृत श्री पुस्तक का हम अध्ययन करेंगे। आज हम करेंगे पाठ 4, चतुर्थ पाठ। इसका नाम है यस्य बुद्धि बलम तस्य, जिसकी बुद्धि उसका बल। एकस्य वनस्य राजा एकः बलवान सिंह आसीत्, अर्थात एक वन का राजा एक बलवान अर्थात शक्तिशाली शेर था। सह प्रतिदिनम पशून मारती सम, वह प्रतिदिन पशुओं को मारता था। अतएव पशुनाम संख्या न्यूनतरा अभवत, इसीलिए वन में पशुओं की संख्या कम हो गई थी। सिंहात भीतः पशवः गुहासु बसंती सम, भीता अर्थात डरे हुए, सिंहात शेर से डरकर, पशवा पशु जो है अपनी गुफाओं में ही छुपे रहते थे। बुभुक्षया इतस्ततः, बुभुक्षया अर्थात भूखा, इतस्ततः इधर उधर, भ्रमणन सिंह एकाम गुहाम अपश्यत, भूखा शेर इधर उधर भटकते हुए एक गुफा के पास जाता है। सह अचिंत्यत, और यह सोचता है, अत्र अवश्यमेव पशु भविष्यति, यहाँ पर जरूर ही पशु होंगे। अहम तम खादित्वा संतुष्टः भविष्यामि, और मैं उसे खाकर संतुष्ट हो जाऊंगा। अनेन सह ऐसा गुहा अपि मम भविष्यति, और ये जो गुफा है यह भी मेरी हो जाएगी। परम तस्य गुहाया स्वामी एकः श्रगाल आसीत्, पर उस गुफा का जो स्वामी था वह एक गीदड़ था। सह अतीव बुद्धिमान आसीत्, और वह बहुत ही बुद्धिमान था। सायंकाले यदा सह गृहं प्रति आगच्छत, सायंकाले अर्थात शाम के समय जब गीदड़ अपने घर आता है, अपनी गुफा की तरफ आता है, तदा मार्गे सह सिंहस्य पद चिन्हम अप्यश्यत, तदा तब वह अपने गुफा का जो मार्ग है उस पर शेर के पंजों के निशान देखता है। श्रगालः अचिंत्यत, अब गीदड़ सोचता है, सिंह तु अवश्यमेव एव गुहाया अभ्यंतरम भवेत, जरूर शेर मेरी गुफा में बैठा है। तदा किम, श्रगालः अचिंत्यत सिंह तु अवश्यमेव एव गुहाया अभ्यंतरा भवेत, श्रगाल सोचता है कि जरूर शेर मेरी गुफा में बैठा है। तदा किम करणीयम, अब मैं क्या करूं? इति चिंत्यत्वा सह एकम उपायम अचिंत्यत, अर्थात इसी चिंता में उसे एक उपाय सूझता है। गुहाया समीपम गत्वा सह श्रगालः उच्चे अवदत, गुहाया अर्थात गुफा के समीप जाकर श्रगाल यानी कि गीदड़ ऊंचे स्वर में बोलता है, अय गुहे, ओ गुफा, अहम अगच्छम, मैं आ गया हूं। प्रतिदिनम इव कथ्य सर्वत्र कुशलम अस्ति न वा, अर्थात रोज की तरह सब कुछ कुशल है या नहीं। सिंह अचिंत्यत, अब सिंह सोचता है, यदि अहम उत्तरम ना दास्यामि, अगर मैंने उत्तर नहीं दिया तो। तदा तू श्रगालः गमिष्यति, तो ये जो गीदड़ है वापस चला जाएगा। अतः सह अकथ्यत, अतः उसने कहा, गीदड़ ने कहा, आगच्छ, आओ, अत्र सर्वम कुशलम अस्ति, यहाँ सब कुछ कुशल है। श्रगालः सत्यम ज्ञात्वा तत्क्षणनम एव अधावत, गीदड़ को जब यह पता चल जाता है, सच्चाई पता चल जाती है कि शेर वहां पर है, उसकी गुफा में है, तो वह वहां से भाग जाता है। किंचित कालम प्रतीक्षाम कृत्वा सिंह गुहाया बहि आगच्छत, थोड़ी देर इंतजार करने के बाद शेर गुफा से बाहर आ जाता है। तदा इतस्ततः पश्यन् सिंह पश्चातापम कृत्वा, और इधर उधर देखने के बाद शेर को पश्चाताप होता है। बुभुक्षितः एव अतिष्ठति, और भूखा वहीं पर बैठ जाता है। अतः उचितम एव कथ्यतम, इसीलिए कहा गया है कि सर्वाणि कार्याणि बुद्धाया एव सिद्ध्यन्ति, सारे कार्य बुद्धि से ही सिद्ध होते हैं। अब हम करेंगे शब्दार्थ। वनस्य जंगल का, बलवान शक्तिशाली, सिंह शेर, पशून पशुओं को, न्यूनतरा बहुत कम, भीतः डरे हुए, गुहासु गुफाओं में, बुभुक्षया भूख से, इतस्ततः इधर उधर, भ्रमण
घूमते हुए गुहाम गुफा को अचिंत्यत सोचा, अवश्य में अवश्य ही, परम लेकिन, श्रगालः गीदड़, पद चिन्हम पैरों के निशान, अभ्यंतरम अंदर, करणीयम करना चाहिए, सर्वत्र सब जगह, ज्ञातवा जानकर, तत्क्षणम उसी समय, बहि बाहर, इतस्ततः इधर उधर, पश्यन देखते हुए। अब हम करेंगे अभ्यास। पहला प्रश्न है कै उचितम उत्तरम इति चिन्हेन चिन्हे कुरुत, अर्थात सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पहला प्रश्न है एकस्य वनस्य राजा एकः बलवान सिंह आसीत्, दूसरा है शृगालः अतीव बुद्धिमान आसीत्, तीसरा है तदा मार्गे सह सिंहस्य पदचिह्नम अपश्यत। अगला प्रश्न है प्रश्न ख घटनाक्रम अनुसारम लिखत, घटनाक्रम के अनुसार लिखिए। यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हैं जिन्हें हमें शुरू से कहानी के आखिरी तक जो घटना हुई है उसके अनुसार हमें उसे लिखना है। पहली घटना है सिंह वनस्य राजा आसीत, जो शेर है वन का राजा था, तो हमें उसे पहला नंबर दिया है कि वो पहला है, पहली घटना है। उसके बाद दूसरा है सिंह बलवाना आसीत, उसके बाद जो घटना दिखाई गई है उसमें सिंह बलवान आसीत। तीसरे नंबर पे है सिंह पशून मारती सम, शेर जो है पशुओं को मारता था। चौथे पर है पशवः सिंहात भीतः आसीन, अर्थात पशुओं के बीच में शेर का भय बैठा हुआ था। पांचवा है पशुनाम संख्या न्यूनतरा अभवत, जब शेर पशुओं को खा जा रहा था तो जंगल में पशुओं की संख्या जो है कम होती जा रही थी। फिर छठे पर है पशवः गुहासु बसंती सम, पशु अपनी अपनी गुफाओं पर ही रहते थे। सातवां है सह गुहाया समीपम आगच्छत, और वह गुफा के समीप आया। अगला प्रश्न है प्रश्न ग रिक्ततान पदान अधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, अर्थात रंगीन पदों को आधार बनाकर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। यहाँ पर हमने प्रश्नों का निर्माण किया है, जो अंडरलाइन है जिसके नीचे हमने एक रेखा खींची है उसे आधार बनाकर हम लोग प्रश्न का निर्माण करेंगे। पहला है पशवः गुहासु बसंती सम, तो इसे हमें प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए लिखना है पशवः कुत्र बसंती सम, पशवः गुहासु बसंती सम। इसका प्रश्न बनेगा पशवः कुत्र बसंती सम। इसी तरह दूसरा है शृगालः गुहाम अवदत्, इसे लिखेंगे शृगालः कुत्र अवदत्। तीसरा है पशवः सिंहात भीतः आसन, तीसरे का है पशवः किमर्थम भीता आसन। चौथा है पशुनाम संख्या न्यूनतरा अभवत, पशुनाम संख्या किमर्थम अभवत। इसी तरह पांचवा है सिंह गुहाया समीपम आगच्छत, सिंह कुत्र आगच्छत। अब हम करेंगे प्रश्न घ प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत अर्थात प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है सिंह किम करोति सम, सिंह क्या करता था। सिंह प्रतिदिनम पशुना मारती सम, सिंह शेर प्रतिदिन पशुओं को मारता था। दूसरा है सिंह किमर्थम इतस्तः भ्रमति सम, सिंह किस लिए इधर उधर घूम रहा था। सिंह बुभुक्षया, सिंह जो था शेर जो था भूखा था, इतस्ततः भ्रमति सम, इसीलिए इधर उधर घूम रहा था। तीसरा है गुहाया समीपम गत्वा शृगालः किम अवदत्, गुफा के समीप जाकर गीदड़ ने क्या देखा। गुहाया समीपम गत्वा सह शृगाल उच्च अवदत्, गुहा के समीप जाकर गुफा के पास जाकर शृगाल अर्थात गीदड़ ने ऊंचे स्वर में कहा अय गुहे, अय गुफा, अहम आगच्छम, मैं आ गया हूँ। प्रतिदिनम इव कथ्य, प्रतिदिन की तरह तुम कहो सर्वत्र कुशलम अस्ति न वा, कि सब कुछ कुशल है या नहीं।
चौथा प्रश्न है, सिंहस्य पद चिन्हम दृष्ट्वा शृगालः किम अचिंत्यत। उत्तर है इसका शृगालः अचिंत्यत। गीदड़ ने सोचा, सिंह तू अवश्यम एव गुहाया अभ्यंतरम भवेत। शेर जो है जरूर ही इस गुफा के अंदर है। अब हम करेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न डे संस्कृते अनुवाद कुरुत। संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पहला है, जंगल का राजा एक शेर था, सिंह वनस्य राजा आसीत। दूसरा है, शेर बहुत भूखा था, सिंह भूभक्षया आसीत। तीसरा है, यह गुफा भी मेरी हो जाएगी, ऐशः गुहा अपिमम भविष्यति। चौथा है, शाम के समय वह घर की ओर आया, सायंकाले यदा सह गुहा प्रति आगच्छत। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न च भूतकाले परिवर्त्य। भूतकाल में बदलिए। सह पुस्तकम पठति, इसे हमें भूतकाल में लिखना है जो काम हो चुका। सह पुस्तकम पठसि। त्वं गच्छसि, त्वं गच्छाव। यूयं बालिका गच्छत, यूयं बालिका गच्छेत। और आखिर में है, ते बालिके गच्छतः, ते बालिके गच्छेत। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न 6, पद परिचयम दीयताम। पद परिचय दीजिए जो आप स्वयं करेंगे। आशा है आपको पाठ समझ आया होगा। आभार।